भाइयों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। और ये तो आप लोग जानते ही हैं क्या हाल चाल चल रहे हैं इस वक्त दुनिया के। तो आज एक बात कहने का वक्त आ गया है। पिछले एक साल से मैं जो बातें करता आ रहा हूँ अपने छोटे से चैनल से, तो इसमें काफ़ी लोग ये कमेंट करते थे कि यार इसे जो है शियों ने पैसे दिए हैं या फिर इसे ईरान से पैसा आता होगा। इस तरह के बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं, इसलिए कि मैंने कुछ मसलों में शिया हजरात की तारीफ़ की थी, इसलिए ये कमेंट मुझ पर आते थे। तो आज आप हमें बताइए, अल्लाह को गवाह मानकर, कि आज दिलेरी के साथ कौन खड़ा हुआ है इंसाफ के साथ। भाई फ़लस्तीन पर ये जो जुल्म हो रहा है, तो फ़लस्तीन के साथ कौन खड़ा हुआ है? ईरान खड़ा हुआ है। और हमारे भारत के बहुत से मुसलमान भाई खुश हैं कि यार ईरान जो है बिल्कुल सीना ताने खड़ा हुआ है इज़राइल के ख़िलाफ़। लेकिन उन्हीं मुसलमानों से अगर पूछो कि यार ईरान खड़ा है, बाकी देश, तो वही बेचारे कहते हैं यार बाकी देश तो ऐसे बस बात करते हैं, लेकिन खुल कर जो है ईरान साथ में आया है। तब उनसे अगर पूछो कि ईरान कौन है यार ये, तो बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि ईरान टोटल शिया मुल्क है। वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो भी शिया हैं। ठीक, ईरान के अलावा इतने ज़्यादा शिया अगर किसी देश में हों तो वो शायद ही कोई देश हो, बाकी हमें देश वो नहीं समझ में आता है। इतने शिया किसी और देश में नहीं है। जितने पावर में ईरान है, इतने पावर में कोई और शिया देश मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अगर हो तो अल्लाह आलम। अब आइए देखते हैं सऊदी में बहुत ही मजबूत सिस्टम है। देखिए भाई, पैसे वाली पार्टी है और उनके पास ताकत भी है, लेकिन जिस तरह चाहिए खुलकर सामने आना, उस तरह सऊदी भी सामने नहीं आ रही है। हाँ, सऊदी अरब का ही एक देश है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। तो यार ये तो पता लग रहा है न्यूज़ के ज़रिए कि यार ये तो इज़राइल के साथ में है। और एक बहरीन देश है मुसलमानों का, ये भी इज़राइल के साथ है। और ये सऊदी अरब के जो देश हैं, तो इनमें ज़्यादातर लोग जो हैं सलफ़ी यानी अहले हदीस वाले हैं। और हमारे बहुत से भाई जानते भी हैं कि अहले हदीस ही ज़्यादा वहाँ पर हैं, लेकिन किसी वजह से वो लोग भैया खुल कर साथ नहीं आ रहे हैं फ़लस्तीन के। अब आइए हम देखते हैं कि ये जो हमारे इंडोनेशिया वाले हैं, क्योंकि हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि मुसलमान जो है इंडोनेशिया में बहुत है, और इंडोनेशिया में हनफी ज़्यादा हैं, यानी कि हमारे देवबंदी भाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। तबलीग का काम बहुत ज़ोर शोर से होता है, तो वहाँ हनफी देवबंदी ज़्यादा हैं। नमाजी तो बहुत हैं भैया, नमाज पढ़ने वाले बहुत हैं, लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में कोई भी खुलकर फ़लस्तीन के साथ नहीं आया है। अब आइए देखते हैं कि तुर्की के बारे में हम लोग बहुत सुनते थे कि यार रजब तैयब अर्दोगान जो हैं बहुत धाकड़ नेता है, बहुत बेहतरीन नेता है। लेकिन यार आज भी देखें अगर हम लोग, तो तुर्की भी खुलकर जो है इज़राइल के ख़िलाफ़ नहीं जा रहा है, खुलकर फ़लस्तीन का साथ नहीं दे रहा है। तो ये बातें कहने का मतलब ये है कि हम लोग तो उन मसलों में कुछ नहीं करने वाले हैं। जो लोग यहाँ इंडिया में सुन रहे हैं या पाकिस्तान में सुन रहे हैं, तो हम और आप उन मसलों में कुछ नहीं करने वाले हैं। इन बातों का करने का मकसद ये है कि हम लोग जो लड़ते आ रहे थे छोटे छोटे मसलों में, तो उन मसलों को दूर कर देना चाहिए। हम लोगों को एक सोच पैदा करनी चाहिए। चलो जो बीत गया वो बीत गया, जो हुआ वो हो गया। हम आज से ये बात ठान लें कि हम लोग छोटे छोटे मसलों में नहीं लड़ेंगे और एक होकर रहेंगे। तो भाई एक होने के लिए किसी ना किसी को तो थोड़ा बहुत सब्र करना होगा। अब एक होने के लिए अगर कोई इसी तरह कहे कि सब लोग एक हो जाओ, सब लोग एक हो जाओ, तो इस तरह एक कोई नहीं होगा, क्योंकि मसला इतना बिगड़ चुका है कि सिर्फ इस तरह एक हो जाओ चिल्लाने से कोई एक नहीं होगा।
अब कहिए कैसे? अभी हम बरेलवी हजरात से कहें कि यार आइए सब लोग एक हो जाते हैं, तो वो तो कहेंगे कि देखो भैया हम एक तो हो जाएंगे, लेकिन आपको मेरे अहमद रज़ा खां यानी आला हजरत को मानना होगा, उनकी तालीम पर आपको चलना होगा, हम एक हो जाएंगे। तो देवबंद वाले और अहले हदीस वाले कहेंगे यार यूँ बनना ही पे है, आला हजरत के लिए सारी बातें मानना ही मिली है। चलो अब आइए देवबंद वाले की तरफ। अगर इनसे पूछें कि भैया एक हो जाओ यार सब लोग, तो ये भी कहेंगे हाँ यार हम एक होने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा करिए सभी लोग बरेलवी और अहले हदीस मिल करके आइए और तबलीग वाले बन जाइए। जिस तरह हम लोग जमात का काम कर रहे हैं, तो इस तरह आप लोग आ जाइए, हम सब एक हो जाएंगे। तब भी मामला नहीं बनेगा, क्योंकि अहले हदीस और बरेलवी ये दोनों मिलकर देवबंद वाले यानी तबलीगी नहीं बन पाएंगे। अब आइए अहले हदीस की तरफ। अगर कहा जाए कि यार सभी लोग एक होकर रहिए, जब अल्लाह एक है, कुरान एक है, रसूल एक हैं, तो हम लोग इधर उधर क्यों बिखरे हुए हैं? तो अहले हदीस वाले भाई भी कहेंगे कि हाँ यार एक हमको होना चाहिए। तो आइए सब लोग आइए और अहले हदीस की तरह हो जाइए, हम सब मिलकर काम करेंगे। तो कुल मिलाकर मामला बना नहीं। देवबंदी बरेलवी अहले हदीस नहीं होंगे, अहले हदीस देवबंदी या बरेलवी नहीं होंगे। अब चलो ये तीनों तो बिखरे हैं ही, लेकिन हमारे शिया भाई जो हैं अगर वो भी तो मुसलमान ही हैं, तो चलो उनको भी मिलाने की कोशिश करते हैं। तो उनके पास जब ये बात जाएगी कि सर ऐसा करिए कि अब यार वक्त आ चुका है, जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए, अब एक हो करके और इस्लाम को हम आगे बढ़ाएं, तो कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल हम तैयार हैं, आप आइए और हम एक हो जाएंगे। लेकिन भैया याद रखना, सुन्नी जो हैं ये कहेंगे कि देखो भैया हम फला इमाम के मुकल्लिद हैं। तो शिया हजरात यही कहेंगे कि देखो भैया मुकल्लिद आप हो ठीक है, लेकिन मुकल्लिद हम नहीं होंगे उनके, जिनके हनफी मुकल्लिद हैं, उनके मुकल्लिद शिया नहीं होंगे। शिया कहेंगे कि देखो भैया तुम सबसे बड़े मेरे इमाम हैं यार। सुन्नियों में देवबंदी बरेलवी अहले हदीस इन सब से बड़े शियों के इमाम हैं। तो कहेंगे देखो मैं तुम्हारे छोटों के पास नहीं जाऊंगा, आपको अगर एक होना है तो मेरे इमाम के पीछे आइए, हम सब एक हो जाएंगे। तो मामला बन नहीं रहा है। मुंह से तो हम कह सकते हैं कि चलो हम सब एक हैं, लेकिन यार जब तक दिल नहीं मिलेगा तब तक एक होने में वो मजबूती नहीं आ सकती। जब तक ईमानी दिल हम लोगों का नहीं मिलेगा तब तक एक हम होंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। मुंह से तो हम सभी एक दूसरे के साथ ही हैं, कोई कहीं पर परेशान हो रहा है तो हर कोई किसी की मदद कर देता है, लेकिन वो जो सहाबा कराम का दिली लगाव था, एक दूसरे की खातिर जान देने का जज्बा था, वो जज्बा तभी आएगा जब हम लोगों का ईमान एक जैसा होगा। तो अब एक जैसा होने के लिए हम लोगों को गौर करना चाहिए कि कौन सा तर्ज अमल अपनाएं जो एक हो सकें। अब ये वीडियो थोड़ा एक होने के लिए है, शायद कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि भाई नमाज रोज़ा ज़कात हज की तबलीग बहुत सारे उलमा करते हैं और बेहतरीन है, नमाज पढ़ना फ़र्ज है, पढ़ना चाहिए। लेकिन मेरी समझ में ये आता है कि नमाज रोज़ा तो खैर वो तो होता ही रहेगा, रोज़ का है, लेकिन ये जो एक होने की बात है इस पर भी डिस्कशन होना चाहिए। अब पता ये चला कि शिया हजरात सुन्नियों की तरह मुकल्लिद नहीं हो पाएंगे, सुन्नी जो हैं वो शिया की तरह नहीं हो पाएंगे। वो कहेंगे यार तुम जो है छुरियाँ चलाते हो यार, और यार तुम सहाबा कराम को बुरा भला कहते हो यार, तो हमारा तुम्हारा मामला बन नहीं पाएगा। तो थोड़ा इसमें गौर करने की बात है कि अगर कमियां शियों में हैं तो भाई कमियां सुन्नियों में भी हैं यार, आप मानो या ना मानो। अब शिया हजरात, कुछ शिया हजरात खुलफाए सलासा को अच्छा नहीं समझते हैं, उनके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं।
इसलिए सुन्नी हजरात खफा हैं। चलो भाई ठीक है, ये उनका पॉइंट सामने रखिए आप।